Today we are going to discuss set theory. In this we take two parts. In first part we discuss theoretical part, in the second part we discuss the numerical part. Now, what is set? Set is defined to be a collection of well-defined distinct objects. Each of object is called element और member of the set. सेट क्या है? कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं? जिसका डिफिनीशन हर जगह सेम हो। जैसे सोफ़ा सेट, समझ जाते हैं क्या क्या होगा। डिनर सेट, क्या क्या होगा उसमें। और जितना भी मेंबर होता है, जितना भी एलिमेंट उसमें होता है, उसको हम लोग मेंबर भी कहते हैं और एलिमेंट भी कहते हैं। जैसे हम लोग लें सेट कलेक्शन ऑफ प्लैनेट, ये एक सेट है। उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, जो भी है। फिर कलेक्शन ऑफ नंबर, ये भी सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, नंबर कौन कौन है हमारे पास। फिर क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ वॉवेल, ये सब सेट है। अगर आप कहें कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट मैन, ये सेट नहीं है क्योंकि ऑनेस्ट डिफाइन ही नहीं है। ऑनेस्ट किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ स्मार्ट बॉय, स्मार्ट ही डिफाइन नहीं है। टॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सब डिफाइन नहीं है। जो भी डिफाइंड है उसके कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सेट। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, दो तरह से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला को कहते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेकंड को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब आए रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं? इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइबिंग बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमाज विद इन बिग और मिडिल ब्रैकेट। हम लोग इसमें क्या करते हैं? जितना भी एलिमेंट है सेट का, उसको हम लोग एक बिग ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कॉमा के साथ। जैसे सेट ऑफ वॉवेल, उसको कैसे लिखेंगे? AEIOU लिख लिए कॉमा के साथ, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन छोटा ब्रैकेट नहीं, हमेशा बिग ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट। और सेट का नाम दिए हैं कैपिटल ए से। सेट का हमेशा नाम कैपिटल ए से दिया जाएगा, तो कहा जाएगा ए एक सेट है जो क्या का है? वॉवेल का है। उसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5 लिख लिए, मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर लिए, कॉमा के साथ लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म किसको कहते हैं? तो सेट बिल्डर फॉर्म, इन दिस मेथड सेट इज डिस्क्राइब बाय राइटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट अंडर बिग और मिडिल ब्रैकेट। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? एलिमेंट्स को डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं, उसके प्रॉपर्टी को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, उसको कैसे लिखेंगे? x डबल डॉट, तो उसको कहते हैं सच डैट, फिर x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 5। इसका मतलब कैसे पढ़ेंगे इसको? x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी b एक सेट है, उसका एलिमेंट x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड x इज लेस देन 5, वह x का वैल्यू 5 से कम है। उसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -1 to 3, इसको अगर लिखना है सेट बिल्डर में तो कैसे लिखेंगे? सेट का नाम दे दिए ए, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर, एंड एक्स -1 से 3 तक होगा। तो इसमें क्या किया गया सेट बिल्डर फॉर्म में कि हम डायरेक्ट एलिमेंट नहीं लिखे, एलिमेंट का प्रॉपर्टी को लिखा गया। रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट लिखा जाता है। दोनों में बस यही अंतर है। ये दो तरीक़ा से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है टाइप्स ऑफ सेट। कितने तरह का सेट होता है? तो पहला नल और एम्प्टी और वॉइड सेट। एक टाइप है सेट का, नल सेट कहते हैं, उसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। ये कैसा सेट है? तो ये सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय फाई और बिग ब्रैकेट, और उसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाएगा। नल सेट को या तो आप फाई लिख दीजिए तब नल सेट है,
या सिर्फ ब्रैकेट लिख दीजिए, उसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखिए, तो इसको हम लोग नल सेट कहेंगे। नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो आपको लगेगा कि जब एलिमेंट नहीं होगा तो सेट कैसे होगा। तो एक बात आपको हम बताते हैं, हम क्या बोले सेट का डिफिनीसन, कि जिसको डिफाइन किया जाएगा उसके कलेक्शन को सेट कहेंगे। तो देखिए, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, ये तो डिफाइंड है। 2 and 3 के बीच में नेचुरल नंबर, तो 2 and 3 के बीच में अगर नेचुरल नंबर आप खोजने जाइएगा तो कुछ है ही नहीं, तो इसको हम लोग कह दिए कि ये नल सेट है। सेकेंड, सिंगल्टन सेट। ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम लोग सिंगल्टन सेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में a इज इक्वल टू 2, सिर्फ 2 एक एलिमेंट है इसका, तो इसको कहा जाएगा सिंगल्टन सेट। थर्ड में फाइनाइट सेट। ए सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जो सिर्फ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट रखता है उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे a इज इक्वल टू AEIOU, इसके एलिमेंट को आप गिन सकते हैं। तो ऐसा सेट जिसका एलिमेंट को गिना जा सकता हो, काउंट किया जा सकता हो, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हुआ इनफाइनाइट सेट। ए सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को गिना ही नहीं जा सकता हो उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ स्टार्स, गिन नहीं सकते हम लोग उसको। अब आते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स पर। सेट में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे पहला कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। सेट में जितना एलिमेंट प्रेजेंट है उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे हमारा बॉबल का सेट में 5 एलिमेंट है, तो कहेंगे कि ये बॉबल का सेट का कार्डिनल नंबर 5 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट को कहा जाता है कार्डिनल नंबर। सेकंड, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसेट। सबसेट किसको कहा जाता है? ए सेट X इज सेड टू बी सबसेट ऑफ Y if all the element of X is also an element of Y and it is denoted as X। ये सबसेट का साइन है, जो यू उल्टा यू इधर देख रहे हैं, X सबसेट Y। तो X सबसेट Y। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए इसका। X इज इक्वल टू हो गया 1 2 3, y इज इक्वल टू हो गया 1 2 3 4। X जो सेट है हमारा, उसका सारा एलिमेंट y में है, तो हम लोग कहेंगे कि X जो है वो सबसेट है y का। दूसरा एग्जांपल देखिए, A में है ABC और B में है BAC। तो A का सारा एलिमेंट B में है, तो कहेंगे A इज़ द सबसेट ऑफ B। B का भी सारा एलिमेंट A में है, तो कहेंगे B इज़ द सबसेट ऑफ A। यानी इस केस में A भी सबसेट है B का और B भी A का सबसेट है। सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि सारा एलिमेंट दूसरे में लाई करना चाहिए। X सबसेट होगा Y का तभी जब X का सारा एलिमेंट Y में लाई करेगा। C, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब सेम है। A set X is called proper subset of Y if all the element of X is also an element of Y such that X not equal to Y। जैसे सेकेंड वाला एग्जांपल में A इज इक्वल टू ABC एंड B इज इक्वल टू BAC, ये वाला केस छोड़कर बाकी ऊपर वाला जो केस है उसमें हम लोग कहेंगे कि X जो प्रॉपर सबसेट है Y का। इक्वल टू वाला नहीं चलेगा, जैसे इसमें A भी ABC है, B में भी ABC है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये पार्ट को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितना भी सबसेट है उसको आप प्रॉपर सबसेट कर सकते हैं। और इसको डिनोट हम लोग करते हैं X प्रॉपर सबसेट Y। एक इक्वल का साइन हट जाता है, सिर्फ उल्टा U आ जाता है हमारा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में कुछ नोट। पहला, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट।
नल सेट जो है वो सारा सेट का सबसेट है। कोई भी सेट लीजिए तो नल सेट उसमें सबसेट जरूर होगा। इफ़ ए सेट इज सबसेट ऑफ बी, इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए जो है बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट है, और उसको डिनोट करते हैं बी, और उल्टा यू इधर से। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इफ ए सेट कंटेन n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 to the power n। ये बगल में ईच के बाद 2 to the power n लिखा हुआ है। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उससे टोटल सबसेट 2 to the power n बन सकता है। मान लीजिए किसी सेट में a b c है तो उसका टोटल सबसेट बनेगा 2 का पावर 3। 3 एलिमेंट है तो 2 का पावर 3 मतलब 8 सबसेट उससे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नोट हमारा समाप्त हो गया। इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स किसको कहते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। दो सेट ए एंड बी को इक्विवेलेंट तब कहा जाएगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल, ए में 1 2 3 4, बी में ए बी सी डी, दोनों में 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट इन ईच सेट। सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ध्यान रहेगा, इक्विवेलेंट सेट किसको कहा जाएगा? ऐसा दो सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। नेक्स्ट, इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ कंटेन सेम एलिमेंट। दो सेट को इक्वल तब कहा जाएगा जब दोनों का दोनों सेट सेम एलिमेंट कंटेन करता है, डिफरेंट एलिमेंट नहीं, सेम एलिमेंट। जैसे ए में है ए बी सी डी, बी में है बी ए डी सी, दोनों में ए में भी ए है, बी में भी ए है, ए में भी बी है, बी में भी बी है, सी है तो इसमें भी सी है, डी है तो इसमें भी डी है। एक्स्ट्रा और कम किसी में नहीं है, सेम एलिमेंट दोनों में है, तो हम लोग कहेंगे कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। अगर आप कहें तो ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट, पावर सेट। पावर सेट किसको कहा जाता है? ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट and it is denoted by PA. The total number of element in power set is 2 to the power n। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पावर सेट आपको आएगा लिखने के लिए कि कितना पावर सेट इसमें बनेगा, एलिमेंट कितना होगा। तो पावर सेट किसको कहते हैं? तो एक सेट लीजिए, उसका सारा सबसेट लिख दीजिए, जितना सबसेट बनता है सारा सबसेट लिख दिया जाए, और वो जो सबसेट बना है उसको एलिमेंट मान के एक नया सेट बनाइए। तो ये जो नया सेट बनेगा उसके सबसेट से, उसको पावर सेट कहा जाएगा। और ए अगर सेट है तो उसका पावर सेट को हम लोग लिखते हैं पी ए, और उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा 2 to the power n। मान लो कि ए में 3 एलिमेंट है तो पावर सेट में 8 एलिमेंट होगा, 2 to the power n, क्योंकि सबसेट बनेगा कितना? 2 to the power n, और वही सबसेट का तो सेट बनाए हैं, तो टोटल एलिमेंट कितना होगा? 2 to the power n। नेक्स्ट टर्म, यूनिवर्सल सेट। सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय यू। सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट, मान लीजिए 4 सेट दिया हुआ है और उसका सुपर सेट एक हमारा दिया हुआ है, तो उस जो बड़ा वाला जो हमारा सुपर सेट है उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a 1 2 3, तो u जो है a का सुपर सेट है, u जो है वो b का भी सुपर सेट है, तो u को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है,
इक्वल सेट क्या होता है, ये सब डिफिनीशन दिमाग में रखेंगे, आते जाएगा कहीं पर, हमको लिखने के लिए लिखते चले जाएंगे, कुछ ज़्यादा इसमें टेंशन लेना का बात नहीं है। अब आए ऑपरेशन ऑफ सेट्स में। अब सेट का ऑपरेशन होगा, यानी कि कुछ उसमें मैथमेटिकल टर्म जुटेगा। तो पहला ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, लेट A and B be two given sets, then the union of two sets A and B is the set of all those elements which either belongs to A or B. It is denoted by A union B. यूनियन सेट किसको कहते हैं, अगर आपके पास दो सेट है A and B और उसका आपको यूनियन सेट निकालना है, तो यूनियन सेट एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें दोनों का एलिमेंट होगा, A एंड B दोनों का एलिमेंट उसमें होगा, दोनों का एलिमेंट लिख देंगे और हम लोग सेट बना लेंगे। जैसे A इज इक्वल टू है 1 2 3, B है 3 4 5 6, तो A यूनियन B होगा 1 2 3 4 5 6। अब A यूनियन B में देखिए B का भी सारा एलिमेंट है और A का भी सारा एलिमेंट है। रिपीटिशन सेट में अलाउ नहीं है कि तीन दो बार लिख दीजिए, ऐसे आप जोड़िएगा तो लगेगा कि 3 2 बार लिखा जाता है। तो सेट में हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, रिपीटेड नहीं लिखते हैं। तो यूनियन में क्या करना है, सिंपल हिंदी में समझ लें, ठेठ में समझ लें कि A एंड B का अगर यूनियन निकालना है तो दोनों को मिला दो और जो कॉमन है उसको हटा दो। कॉमन कहने का मतलब जो रिपीटेड है, यहाँ पे कॉमन नहीं कहा, रिपीटेड जो है उसको हटा दीजिए, रिपीटेड नहीं रखना है। जैसे 3 2 बार आया तो 3 2 बार नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया यूनियन ऑफ सेट। और डिनोट इसको कहते हैं ए और बीच में यू जैसा साइन, फिर बी, ए यूनियन बी। सेकेंड, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, then the intersection of two sets A and B is a set containing elements of A and B and it is denoted by A। और ये देखिए उल्टा U थोड़ा सा इधर घसक गया है फॉन्ट में, तो ये A एंड B के बीच में होगा उल्टा U, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B। तो अब इसमें समझिएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता है। ये लैंग्वेज तो है जो रहने दीजिए, दिमाग में आपको क्या रखना है, जब आपको आएगा बनाने के लिए इसमें न्यूमेरिकल तो कैसे बनाएंगे। इंटरसेक्शन में आपको दो सेट अगर मिला है उसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन वाला एक ऐसा सेट बनेगा जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको रखना है, जो दोनों में प्रेजेंट है, मिलाना नहीं है, दोनों में जो सेट में प्रेजेंट है उसको हम लोग इंटरसेक्शन में रखेंगे। जैसे 1 2 3 4 ए सेट है, बी हमारा 3 4 5 6 है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, इंटरसेक्शन का साइन इसमें चलाया है, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 3 4 होगा, क्योंकि 3 4 दोनों में। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, यूनियन में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं सारा एलिमेंट्स, यही दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ सेट। Difference of two sets A and B, that is A minus B, is a set containing elements of A not of B। डिफिनीसन को रहने दीजिए, आपको यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि क्या होता है। A सेट है 1 2 3 4, B है 3 4 5 6, तो A माइनस B क्या होगा, तो A में B को घटाना है, यानी A में B का जो एलिमेंट है उसको हटा दीजिए। तो A में B का एलिमेंट कौन सा है, 3 4, बाकी से कोई मतलब हमको नहीं है, तो उसको हटा देंगे। A में B को माइनस किए तो बचा मेरा 1 2, ये नहीं कि 5 6 भी लिख दीजिएगा, इसमें सिर्फ A में से वो एलिमेंट हटाना है जो B का है, B माइनस हुआ है इसलिए। जैसे B माइनस A लिखें तो B में A का एलिमेंट हटाना है, तो B में A का एलिमेंट है कौन, 3 4, तो 3 4 हटा दिए, बच गया 5 6। नेक्स्ट टर्म है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिफाइंड एज यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट को घटाते हैं तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए का पावर सी और ए का पावर
डैश। जैसे ए का निकालना है कॉम्प्लीमेंट तो ए का पावर सी लिखिए या ए का पावर में डैश लिखिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए यू है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए है अगर 1 2 तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 3 4 5 6 7 8। ए को क्या किए यू में माइनस कर दिए तो यू में माइनस कर दिए तो 1 2 हट गया तो आ गया मेरा 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा हो गया सेट का डिफिनेशन।